Hello everyone, I am Sushil Kefri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. This week is Olympiad week and today we are going to discuss DPP 2 revision. So there are 10 MCQs and all the questions are single correct questions. So now let's start to discuss from question number 1. Question number 1 says that convert 293 Kelvin into Celsius scale. So options are 566 degree Celsius, 293 degree Celsius, 20 degree Celsius, and option D is 496 degree Celsius. So we know that there is a relation between the Celsius scale and Kelvin scale. And what is its relation? C equals to और K इक्वल्स टू C प्लस 273 ये रिलेशन होता है. केल्विन स्केल की जो रीडिंग है वो K में रिप्रेजेंट करेंगे सेल्सियस की C से. तो K इक्वल्स टू C प्लस 273. तो यहाँ पे हमें जो रीडिंग गिवन है वो केल्विन स्केल में गिवन है. तो यहाँ पे हम C क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू K माइनस 273 एंड पुट द वैल्यू ऑफ केल्विन स्केल दैट इज 293. तो सेल्सियस क्या हो जाएगा, सेल्सियस स्केल इसके करेस्पॉन्डिंग C इक्वल्स टू 293 माइनस 273. इट कम्स आउट टू बी 20 डिग्री सेल्सियस. सो दिस C part is the right answer. This is the right answer. Now come to question number 2. It says that which of the following temperature is highest? Options are 100 Kelvin, option B is minus 20 degree Celsius, option C is minus 23 degree Celsius, and option D is minus 13 degree Fahrenheit. तो अब हमें टेम्परेचर का कंपैरिजन करना है कौन सा हाईएस्ट है. तो उसके लिए हम सारे टेम्परेचर को एक स्केल में, सेम स्केल में इसको हम रख लेते हैं. सपोज सेल्सियस स्केल में सारी रीडिंग को हम रख लेते हैं. तो ऑप्शन ए 100 केल्विन है तो इसको हम सेल्सियस स्केल में चेंज कर लेते हैं. और ऑप्शन डी माइनस 13 डिग्री फॉरेनहाइट है तो इसको फॉरेनहाइट को भी हम सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं. बाकी बी और सी जो है वो तो सेल्सियस में है ही. तो ए का क्या हो जाएगा, 100 केल्विन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे हम सेल्सियस क्या हो जाएगा 100 माइनस 273 क्योंकि ये रीडिंग जो है केल्विन स्केल में. तो सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273. इस फॉर्मूले से हम केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 273 दैट इज माइनस 173. ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में. और फॉरेनहाइट को अगर हम चेंज करना है तो ये जो रिलेशन है हमारे पास C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32. तो ये रिलेशन हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ है. इस रिलेशन का डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं एंड पुट द वैल्यू ऑफ F एज माइनस 13 डिग्री फॉरेनहाइट. तो F की जगह पे माइनस 13 रख देते हैं. तो C इक्वल्स टू 5/9 इंटू माइनस 13 माइनस 32 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन it will come out to be minus 25. So the Celsius reading corresponding to minus 13 degree Fahrenheit is minus 25 degree Celsius. तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कौन सा हाईएस्ट है. तो ये हाईएस्ट हो जाएगा minus 20 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 3. The normal temperature of human body is options are 37 degree Celsius, 38 degree Celsius, 35 degree Celsius and 98.4 degree Celsius. तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is the heat energy emitted by sun reaches the earth through. Options are conduction, B option is convection, C option is radiation and option D is none of these. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सन से जो एनर्जी अर्थ पे पहुँच रही है वो किस मीडियम के थ्रू पहुँच रही है, कौन से प्रोसेस के थ्रू पहुँच रही है. तो इट विल बी रेडिएशन. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5.
पे आते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड्स टू फिक्स्ड पॉइंट इन टू। ऑप्शंस आर 180 पार्ट्स, ऑप्शन बी इज 212 पार्ट्स, ऑप्शन सी इज 100 parts, and option D is 32 parts. So we know that in Fahrenheit scale there are two fixed point. First is called as the lower fixed point and second is called as the upper fixed point. और lower जो fixed point होता है वो 32 Fahrenheit पे होता है और upper fixed point होता है 212 डिग्री Fahrenheit पर। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो है वो कितने पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, फ़ारेनहाइट स्केल को दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कितना हो जाएगा ये 212 माइनस 32 दैट इज 180 पार्ट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए दैट इज 180 पार्ट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 1 कैलोरी इक्वल्स टू। ऑप्शंस आर 4.2 जूल, ऑप्शन बी इज 0.42 जूल, ऑप्शन सी इज 420 जूल and option D is 4200 4200 joule. So we know that 1 calorie equals to 4.2 joule. Actually it is 4.18, but in most of the cases in numerical questions we generally use it as 4.2 joule. So answer will be option A. Question number 7. Movement of a player in a football ground is an example of. तो एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, तो उसका कैसा मोशन होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इज रैंडम मोशन, ऑप्शन बी इज पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन सी इज ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑप्शन डी इज रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर्स होंगे वो तो जिग जैग पाथ में मूव करेंगे एक प्लेग्राउंड में, फुटबॉल के प्लेग्राउंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज रैंडम मोशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए इज speed of a bird, option B is width of cutter made by an asteroid, option C is speed of a car on the highway, option D is displacement of a billiard ball after it is struck by a cue ball. So we know that vector quantities are those quantities which can be completely expressed by its magnitude as well as direction both. तो मैग्नीट्यूड भी हमें बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा अगर किसी क्वांटिटी को हमें कम्प्लीटली एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जांपल सपोज हमें कोई लेंथ मेजर करना है, सपोज हमें वेलोसिटी फाइंड आउट बताना है या फोर्स के बारे में बताना है, तो फोर्स हम ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स लगा हुआ है किसी भी बॉडी पे वो 5 न्यूटन का है, हमें इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा क्योंकि 5 न्यूटन कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगा है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की भी जो है बात करनी पड़ेगी। सो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस बाई इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। तो यहाँ पे देखें स्पीड अगर हम बात करें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। द विड्थ ऑफ द कटर ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, किस डायरेक्शन में। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is a vector quantity? Question number 9 है in the SI system the unit of temperature is option A is degree Celsius, option B is degree centigrade, option C is degree Fahrenheit and option D is Kelvin. So the unit of temperature will be Kelvin. So option D is the right answer. Question number 10. Conduction cannot take place in. Options are copper, B is iron, C is aluminium and D is vacuum. So for the conduction process medium must be there. Without medium conduction cannot be takes place. So option D that is vacuum is the right answer. क्योंकि वैक्यूम में हम यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, कंडक्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। कंडक्शन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। So all these are the
explanation of DPP2. So प्लीज़ अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।